देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपके पास क्या ज्ञात है, आपको ज्ञात है AC बराबर AE और AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता जब तक हमारे पास चित्र ना हो। या तो चित्र हमें बनाना पड़ता है या चित्र हमें किताब में ही दिया होता है। यहाँ उसने कह दिया है चित्र में देखें तो चित्र हमें किताब में ही दिया है। क्या है चित्र? एक उसने कहा BC एक लिखा है, फिर AB है, इसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाके AE आ रही है, इसके बाद इसने A को C से मिला दिया है और यहाँ पर एक बिंदु D लिया है और फिर A को D से मिला, फिर इसने ये निशान लगाया है। इसका मतलब है कि AB भुजा किसके बराबर है? AD भुजा के बराबर। ठीक है, आपकी छोटी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब इसने ये निशान लगाया इसका मतलब AB भुजा किसके बराबर है? AD। ये कहा भी है इसने AB किसके बराबर है? AD। उसके अलावा AE भुजा AC के बराबर है। AE भुजा किसके बराबर है? AC के। दो निशान वाली की और एक निशान वाली एक। C और E को इसने मिला दिया। ठीक, इतनी बात तो इसने बता दी। साथ साथ एक बात और बताइए, कोण BAD। BAD B से बनना शुरू हुआ, A पे बना, D पे खत्म हुआ, कौन सा कोण हुआ? BAD। किसके बराबर है? EAC। E से बनना शुरू हुआ, A पे बना, C पे खत्म हुआ, EAC। कोण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंगल। तो हम कोण को एंगल कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? और भुजा को क्या कहते हैं? साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये कह रहा है सिद्ध करो, दर्शाइए कि BC बराबर DE। केवल इतने काम करना है। क्या सिद्ध करना है? BC बराबर DE। सिद्ध करना है BC बराबर D। ये सिद्ध करने को क्या कहते हैं हम? टू प्रूव। ये क्या होता है? अब क्या करेंगे हम? प्रूफ। प्रूफ को हिंदी में क्या लिखते हैं? ऊपर। वरना क्या कहते हैं इसको हम? प्रूफ में हम वो चीजें करते हैं जिसकी सहायता से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। पहली बात तो देखो, कौन सी भुजा BC, कौन से त्रिभुज में आ रही है BC? क्योंकि त्रिभुजों का तो खेल करते हैं हम। कौन से त्रिभुज में आ रही है BC? ABC त्रिभुज में। दूसरी भुजा कौन सी है? CE। कौन से त्रिभुज में आ रही है? CE है, D है? DE। DE कौन से त्रिभुज में आ रही है? AD। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि हमें त्रिभुज ABC और ADE के अंदर ही कुछ ना कुछ ढूंढना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है। कौन सा कोण? क्या दिया है? क्योंकि कोण BAD किसके बराबर है? EAC। ये छोटा वाला कोण अगर मैं इसमें जोड़ लूं दोनों तरफ, तो ये कोण प्लस ये कोण कौन सा कोण बन जाएगा? ये पूरा कोण। और ये कोण प्लस ये कोण पूरा कौन सा कोण? ये कोण बन जाएगा। जैसे मैंने ये छोटा वाला कोण, कौन सा कोण छोटा? ये वाला इसमें जोड़ा, ठीक, तो ये पूरा कोण बन गया। ये पूरा कोण कितना है? BAC। यानी ये तो त्रिभुज ABC का कोण बन गया। और इस वाले कोण में मैंने जब ये वाला कोण जोड़ा तो कौन सा कोण बना? ये DAP। ये कौन से त्रिभुज का कोण बना? AEB। तो अब मैं ध्यान से देखो, ABC त्रिभुज की मैं लिख देता हूँ दोनों ओर कौन सा कोण जोड़े? कोण DAC क्या करने पर? कौन सा DAC कोण? DAC। ये छोटू, ये हमने दोनों में जोड़ लिया। ये दोनों दोनों बराबर दिए, जोड़ लीजिए। क्या हुआ? ये बस्ते का गला कोई नहीं दबाएगा, सीधे बैठो बिल्कुल, बस्ते गले छोड़ दो। कोण BAD प्लस DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। जरा देखना कोई क्या बन गया? ये BAD प्लस DAC कौन सा कोण बना? BAC। कौन सा कोण बना ये? BAC। और EAC प्लस CAD कौन सा कोण बना? EAD। ठीक, अब देखिए सवाल खत्म। अब हम देखेंगे दो त्रिभुजों में कौन कौन से?
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACE में हम देखेंगे। देखना शुरू करते हैं। ABC ADE लिखा ना ACE ADE। जरा बताओ ABC त्रिभुज की AB भुजा ADE त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है या नहीं? क्यों? ज्ञात है लेकिन त्रिभुज हमने ढूंढे। खाली हमें बताया था इसने, लेकिन त्रिभुज तो हमने ढूंढे ना। हमने कह दिया भाई त्रिभुज ABC की AB भुजा त्रिभुज ABE की AD भुजा के बराबर। ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इस त्रिभुज की हो गई और ये वाली भुजा इस त्रिभुज की हो गई। ठीक है, दो त्रिभुज है, चाहो तो मैं शेड भी कर देता हूँ। एक त्रिभुज तो मैं ये सीधी सीधी लाइन बना देता हूँ और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। दिख रहा है? ठीक है, अच्छा ये नीचे नहीं आएगा, बस एक ही वाला। ये भी लाइनें हल्की हल्की करो, कंफ्यूज ना करना तुम लोग। सही। और दूसरी बात कौन सी है? कोण BAC जो त्रिभुज ABC का कोण है वो बराबर है किसके? कोण DAE जो कौन से त्रिभुज का कोण है? ADE का कोण। क्यों है बराबर? यहाँ देख लो, EAD किसके बराबर सकते हैं हमने? BAC को EAD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ये वाले दोनों कोण बराबर थे, इसमें ये जोड़ा, ये प्लस ये कोण बन गया और ये प्लस ये कोण बन गया। ये नीचे लिखा भी है। इसका मतलब ये हम क्या कर चुके हैं? सिद्ध कर चुके हैं। ना विश्वास हो तो नीचे देख लो। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी है? त्रिभुज ABC की AC भुजा बराबर है त्रिभुज ADE की कौन सी भुजा के? AE। ये क्यों है? ज्ञात है। और जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है और कोण बनाने वाली भुजाएं भी कोण बनाने वाली भुजाओं के बराबर है, कौन सा सर्वांग समता नियम लगा? SAS। यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके? ADE के। क्यों हुआ? SAS सर्वांग समता। और जैसे ये बराबर हुए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, तो इनके बाकी के भाग भी बराबर हुए। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर थी, तीसरी कौन सी भुजा बची इसकी? BC। और इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर तो कौन सी बची? DE। क्यों होंगी ये? बस यही हो सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 7वां, और इसी का भाई है। छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई। बहुत सारा लिखा है देखो इसमें तो थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया था। क्या क्या लिखा है? AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु। पहले चित्र बना देता हूँ। इसने बताया AB एक रेखाखंड है और P क्या है इसका? मध्य बिंदु। यानी ये दोनों आपस में बराबर। तो जब हम यहाँ पे ज्ञात है लिखेंगे तो बहुत सारी बातें ना लिखकर शॉर्ट में लिखेंगे कि AB बराबर P। यह भाषा में बता रहा है कि AB रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये इसे दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब A से P की दूरी बराबर होगी P से B की दूरी, और लिखने का तरीका A से P की दूरी का AP और P से B की दूरी लिखने का तरीका PP, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। ये हमने क्या किया। अगली लाइन पढ़ना है। DE रेखाखंड AB के एक ही तरफ है, बहुत अच्छी बात है। D इधर है और E इधर। हम क्या करें? इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर है ABE। कोण BAD बराबर है किसके? AB। कहाँ है BAD? BAD। अब आया। और ABE कौन सा बना? ABE। यानी ये वाला कोण किसके बराबर है? कोई दिक्कत नहीं। EPA बराबर DPB। कोण EPA बराबर कोण DPB।
हाँ EPA कौन सा है? EPA बनाओ, ये आ गया EPA। दूसरा किसके बराबर है ये? DPB। अब क्या सिद्ध करना है हमें? ये तो बता करने बढ़ गया, कह रहा है इतनी जानकारी है आपके पास, अब आप दिखाइए सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? यानी टू शो हमें सिद्ध करना है पहले पार्ट में त्रिभुज DAP सर्वांग है त्रिभुज EBP, और दूसरी बात है AD बराबर B। चलो वो तो उससे निकल आएगी CPCT। कुल मिलाकर हमें दो त्रिभुजी सर्वांग सिद्ध करने, ठीक। कौन सी हेडिंग के अंतर्गत करेंगे सारे काम? उत्पत्ति यानी एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इसमें अभी तक आपने अपने पास से तो कुछ किया नहीं, जो सवाल में बताया है वही चित्र बनाया है, वही ज्ञात है लिखा है, और उसी को लिखा है सिद्ध करना है जो सवाल में दिया है। तो अगर ये 6 नंबर का सवाल आता है तो 3 नंबर का काम तो यही है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, चित्र बना दिया। आधे नंबर की उत्पत्ति होती है ना। तो ज्यामिति जितनी मुश्किल लगती है बच्चों को उससे कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि आधे नंबर तो सारे बच्चों के आएंगे ही आएंगे अगर सवाल आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, जो दिया है हमें वहीं से शुरुआत करते हैं। कौन सा कोण हमें सर्वांग त्रिभुज सर्वांग करना है? DAP। कौन सा DAP? DAP। इसमें तो ये पूरा कोण लग रहा है ना। फिर दूसरा कोण कौन सा है? त्रिभुज EBP। इसमें ये पूरा कोण लग रहा है, पूरा तो नहीं है हमारे पास, हमें तो ये छोटे छोटे बराबर दे रखे हैं। कौन कौन? क्या पता है हमें कि कोण EPA बराबर है कोण किसके? DPP। ये कोण इसके बराबर। क्यों ना दोनों तरफ ये बड़ा वाला कोण जोड़ लूं? इस सवाल में छोटा वाला जोड़ा था दोनों तरफ, इस सवाल में कौन सा जोड़ेंगे? बड़ा। दोनों ओर कोण EPD जोड़ो, कोण EPA प्लस कोण EPD बराबर DPP प्लस कोण EPD। जरा देखो EPA प्लस EPD, EPA प्लस EPD दोनों को जोड़ोगे कौन सा कोण आ गया? ये दोनों कोण जोड़ोगे कौन सा कोण आ रहा है? APD। बिल्कुल ठीक। देखो ये कोण जोड़ा तो ये वाला कोण तो आया, क्या नाम होगा इसका? A से शुरू, P पे बना और D पे खत्म। कोण APD बराबर होगा कौन से कोण के? EPD। बहुत बढ़िया, क्योंकि DPB में हम जोड़ रहे हैं EPD, तो जुड़ के हो जाएगा EPB। E से शुरू, P पे बना और D पे खत्म। ठीक। अब देखेंगे हम कौन कौन से त्रिभुज होंगे जो हमें सर्वांग करने हैं। कौन कौन से सर्वांग करने हैं? त्रिभुज DAP तथा EBP में ध्यान देंगे हम। देखो क्या क्या चीजें बराबर, एक तो AP बराबर PB, क्यों है नहीं? AP बराबर PB क्यों है? एक ये कोण बराबर आ गया, APD बराबर कोण EPB, क्यों? सिद्ध किया। चलो सिद्ध किया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन सी तीसरी चीज बराबर है? ये खुद बता रखा है हमने। कौन सा है? BAD। कौन सा BAD? BAD कोण अब BAD को मैं PAD भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि B से शुरू हो रहा है, A पे बन रहा है और D पे खत्म हो रहा है। तो इस रेखा पे जितने भी बिंदु कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ PAD, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोण PAD बराबर होगा कोण PBE।
यहाँ पे कारण बता दो इसका, क्योंकि कोण BAD जो है वो किसके बराबर है? कोण PAD के बराबर है। खाली नाप में लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। और कोण A कटो रहा है। कोण ABE बराबर है कोण PBE, ठीक है। और साथ साथ क्या दे रखा है? तथा हमें बता रखा है, क्या बता रखा है? कोण EPA बराबर या BAD, ये BAD, कोण BAD बराबर AB। आप जानते हैं कि जो चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती है। भाई BAD इसके बराबर है, AB इसके बराबर है, तो BAD की जगह लिख दिया PAD और ABE की जगह लिख दिया PBE। वही मैंने इधर लिख दिया। ये सब बताने की कोई ऐसी खास आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आप बता देंगे, बहुत अच्छी बात है, नंबर काटने की कहीं गुंजाइश बचेगी। अब हम देख रहे हैं कि इन दो त्रिभुजों में कौन कौन से, देखो शेड कर रहा हूँ। एक तो ये त्रिभुज है, ठीक, दूसरा ये त्रिभुज है। इन दो त्रिभुजों में APPB के बराबर है ये वाला पूरा कोण, कौन सा? ये वाला कोण, इसे हटाओ। ये कोण बराबर है कौन से? इस वाले कोण के। ये कोण है त्रिभुज APD का और ये कोण है किसका? EPB का। और साथ साथ एक कोण और बराबर है, तो कौन से फिर में से दोनों सर्वांग समूह है? ASA, कोण भुजा कोण। त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EPB के EBP किससे? ASA सर्वांग समता नियम, नियम हम खा गए, लिखा है, ठीक है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CPCD से क्या आ जाएगा? AD बराबर, भाई दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो AD भुजा किसके बराबर होगी? AD बराबर CB। ये कहां से आया? ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट था, दोनों से उतार लीजिए।